बैक इन 2008 और समथिंग, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, ये 10-12 भी हो सकती है, 2010-12। तो मुझे फेसबुक पे नेल पटेल का ऐड दिखा था बहुत पहले। उससे पहले मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उससे पहले मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब सीखा था और उससे वेबसाइट्स बनाता था मैं। तो PHP वगैरह भी और कुछ कस्टम कोड्स जो कि कुछ वेबसाइट डेवलपर्स ने डेवलप करी थी, तो मैंने वो भी सीखा था। तो बेसिकली मैं कोड करके वेबसाइट्स बनाता था उस वक्त, और मार्केटिंग वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ब्लॉगर के बारे में भी नया नया पता चला था, blogger.com जो है गूगल का, तो उसके बारे में भी रिसेंटली पता चला था। और ब्लॉगिंग करके भी कुछ होता है, ये भी रिसेंटली पता चला था। उससे पहले मैं बस वेबसाइट्स पे ध्यान देता था, वेबसाइट बनाने पे, डायनेमिक वेबसाइट्स जैसे हम कह सकते हैं, तो उस तरह की वेबसाइट्स बनाने पे फोकस करता था। तो और HTML वेबसाइट्स वगैरह कुछ भी जो वन पेज वेबसाइट कह सकते हो, या फिर HTML वेबसाइट मल्टीपल पेज वाले, तो वो भी मैं बनाता था डेफिनेटली उस वक्त। तो मुझे बस वही सब की नॉलेज थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मार्केटिंग क्या होती है वगैरह वगैरह। तो एक बार फेसबुक पे ऐड दिखा था नील पटेल का, और आई थिंक SEO रिलेटेड या ऐसे ही कुछ ऐड था वहां पे, और उससे मेरा जो है जर्नी स्टार्ट हुआ था कि बेसिकली वो आर्टिकल पढ़ी मैंने कि क्या है, और आई थिंक अर्निंग रिलेटेड थी या समथिंग, नील पटेल की अर्निंग के बारे में थी शायद, या फिर ऐसी कोई पोस्ट थी जहाँ पे उनका जर्नी शेयर किया गया था। तो वहीं से मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आई, मतलब वो पोस्ट मैंने पढ़ा और लगा कि अरे मार्केटिंग में भी इतने पैसे हो सकते हैं, इस टाइप का फील हुआ। एंड डेफिनेटली वहां से इंटरेस्ट और एक क्यूरियोसिटी आ गई थी। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली मार्केटिंग के बारे में और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उन्हीं के ब्लॉग पे neilpatel.com जो ब्लॉग है वहाँ पे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे SEO रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऐसे डिफरेंट जैसे कंटेंट मार्केटिंग, तो इस तरह के डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग, डिफरेंट फील्ड होते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। तो ये भी मतलब रिसर्च के दौरान पता चला कि डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर भी। तो ये भी पता चला डिफरेंट पढ़ते हुए। और कुछ यूट्यूब चैनल्स बाद में मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मार्केटिंग के रिलेटेड से वीडियोज आते हैं, सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड। तो वहां से फिर और ज्यादा सीखा मैंने। फिर MBA की बुक पढ़ डाली। MBA में जो मार्केटिंग के लिए जो बुक्स रेकमेंड की जाती है पढ़ने के लिए, तो मैंने वो बुक्स भी पढ़ डाली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या होती है। ये हुई थी मेरे मतलब थोड़ी सी जब नॉलेज हो गई थी, तो बस ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगा मुझे कि हमारे डेली लाइफ में कितनी सारी चीजें मार्केटिंग की वजह से होती है। मतलब हम लोग सुबह जब उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हमारे लाइफ में मतलब बहुत सारी चीजें मार्केटिंग रिलेटेड होती है, बहुत सारे चीजें होती है जो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से होते हैं, जो कि हम रियलाइज भी नहीं करते। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी कि हमारे आसपास मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड कितने सारे चीजें हम सिर्फ ऐड देख कर रहे हैं, या फिर इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं किसी के मार्केटिंग से, और हमें पता भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कितने सारे लोग हैं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उन लोग जो भी कर रहे हैं वो मार्केटिंग की वजह से हो रही है। तो इस तरह की चीजें या जो खरीद रहे हैं वो मार्केटिंग की वजह से खरीद रहे हैं, ये सब तो बेसिकली किसी को पता भी नहीं होता ये चीज। तो मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी ये चीज। और जब मैंने समझा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे हम किस तरह से टारगेट करते हैं मार्केटिंग में, मतलब कितना डीप जाते हैं मार्केटिंग के लिए, तो वो सब और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। इसके बाद मैं और ज्यादा डीपली रिसर्च करने लगा हर टॉपिक के बारे में, हर तरह के मार्केटिंग के बारे में। और साइकोलॉजिकल जो मार्केटिंग होती थी मुझे वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, तो मैंने उसको मतलब और ज्यादा स्टडी करना स्टार्ट करा था। और इस वजह से मैंने केस स्टडीज बहुत सारे पढ़े, जैसे कि मैंने बताया कि MBA रिलेटेड बुक्स भी पढ़ डाली मैंने। MBA की जो कोर्स बुक होती है, मतलब कोर्स में जो बुक्स रिकमेंड की जाती है, तो मैंने वो भी पढ़ डाली। फिर केस स्टडीज अलग से खरीद के वो भी पढ़ डाली। उसके बाद अभी तो इंटरनेट पे भी केस स्टडीज मिलते हैं, तो वो भी बेसिकली काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था मुझे पढ़ते हुए, मतलब उसके बारे में जानते हुए, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग है और हमें रियलाइज भी नहीं होता है। कितनी सारी चीजें हैं जो बस सेल्स स्पीच है बट हम कभी समझते नहीं थे। तो ये सब चीजें जब पता चल रही थी तो बहुत अजीब भी लग रही थी और उतनी ही ज्यादा फैसिनेटिंग भी, जैसे कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं टाइप। कोई हम एक सिमुलेशन के अंदर में और हमें पता भी नहीं है कि हम सिमुलेशन में है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आप समझ सकते हो, मैंने बस एग्जांपल दिया। तो कुछ वैसी ही फीलिंग मुझे पर्सनली आ रही थी। और कितने सारे लोग हैं जिन्हें मतलब कोई अंदाजा नहीं है इन सब के बारे में, तो वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब लोगों को पता भी नहीं होता और एक मार्केटर उनसे वो चीजें करवा रहा होता है जो वो चाहता है। तो ये काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी थी, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप लगने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड जो है वो परस्यू किया और काफी ज्यादा मतलब इसके बारे में स्टडीज करने लगा और फिर मतलब प्रैक्टिस भी करने लगा। मैंने खुद भी ऐसी चीजें करी है और मैंने खुद भी लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर किया है अपने मार्केटिंग के थ्रू। तो मैं ऑब्वियसली एक प्रैक्टिशनर भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ले रखा है, मैं ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करता हूँ खुद पे भी। एक्चुअली मैंने खुद के लिए मार्केटिंग सिर्फ 2019 से स्टार्ट करी। उससे पहले मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के थ्रू दूसरों के लिए मार्केटिंग करता था। तो मैंने काफी सारे ब्रांड्स को और बिजनेसेस को फायदा पहुंचाया था उससे फ्रीलांसिंग करके। एंड अभी
अभी मैं खुद के लिए भी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय द वे अभी तक मैंने पैसे स्पेंड नहीं करे, तो ऑर्गेनिकली मतलब जो मार्केटिंग कर सकता हूँ बस वही कर रहा हूँ खुद के लिए। और अब बिजनेसेस के लिए ऑब्वियसली एड वगैरह चलाता था, जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह, तो वो होती थी फ्रीलांसिंग के थ्रू। अभी मैं मार्केटिंग अपने लाइफ में बेसिकली जो मार्केटिंग है वो मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया 2019 में मैंने कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था। मैंने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स है और ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू अपने आप को मैंने मार्केट करना शुरू किया। कोरा पे आंसर्स देने लगा, फिर इस तरह के मतलब जितने फॉरम्स वगैरह होते हैं वहां पर जाकर अपनी मार्केटिंग करी। तो इस तरह से मैंने अपनी मार्केटिंग जो है स्टार्ट करी थी। अभी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे और मार्केटिंग की वजह से ही जानते हैं, इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि मेरे पास ये सब नॉलेज है। वो सब मेरे मार्केटिंग की वजह से ही पॉसिबल हुई है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं डेफिनेटली काफी कुछ सीख चुका हूँ और आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। ऑलरेडी काफी कुछ सिखा चुका हूँ एक्चुअल में। इंस्टाग्राम पे भी बीच बीच में मार्केटिंग टिप्स आती रहती है, अगर आपने देखा होगा तो। बाय द वे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना @it's विष्णु महाले, आपको लोअर थर्ड में या दिख रही होगी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो मेरा नाम विष्णु महाले और फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेफिनेटली इस तरह के टिप्स मिलते रहते हैं और डेली मिलते रहते हैं। डेली कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली वहाँ पे सीखने को मिल जाता है। मेरे इंस्टाग्राम सोशल हैंडल या किसी भी सोशल हैंडल डेफिनेटली फॉलो कर लेना और वहाँ पे भी मैं शेयर करते रहता हूँ। बेसिकली इस तरह से मुझे इंटरेस्ट आया इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आता था ये सब जानने के बाद में कि क्या चलता है, मतलब मार्केटर के दिमाग में किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनती है और वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और फिर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कभी कभी और वो एक मार्केटर के इशारों पे चल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, जिसकी वजह से मैंने मार्केटिंग फील्ड को अपनाया अपने लाइफ में या ज्वाइन किया कह सकते हो, और उसे अभी भी परस्यू कर रहा हूँ। मतलब अभी भी उस फील्ड में हूँ और मुझे पसंद है तो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं बिजनेस एंड मार्केटिंग वाले फील्ड में घुसा हुआ हूँ और आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। तो इस वजह से आप फ्यूचर में भी और भी बिजनेस एंड मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पे या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे, ब्लॉग्स पे। और आगे मैं और भी ज्यादा डीप जाना चाहता हूँ। अभी तो हम लोग बस सरफेस लेवल पे है, तो मैं चाहता हूँ कि और भी डीप जाऊँ, बड़े बड़े बिजनेसेस के मार्केटिंग को स्टडीज करूँ। और ऑलरेडी मैंने केस स्टडीज वगैरह तो पढ़ी है, बट खुद से करना चाहता हूँ, खुद से रिसर्च वगैरह जो है करना चाहता हूँ और उसके बाद वो सब भी शेयर करूंगा। ऑब्वियसली खुद के एक्सपेरिमेंट्स भी रन कर रहा हूँ बाय द वे, ए/बी टेस्टिंग वगैरह, फिर डेटा वाली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो सब चीजें भी कर रहा हूँ, डेटा कलेक्शन भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, एक मार्केटर को करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए पर्सनली और बहुत ही ज्यादा आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, मुझे मजा आने लगता है जब मैं ये करता हूँ। तो इस वजह से कंटिन्यू रख रहा हूँ और इसी वजह से ऑब्वियसली मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट आई थी। पता वैसे नील पटेल से चला था, बाद में फिर बहुत सारे आए लाइफ में। एक ब्रायन डीन भी है जिससे फिर SEO पता चला और डिटेल में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ से मैंने मार्केटिंग सीखी है, तो मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, बट और ऊपर से बुक्स बाय द वे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर, तो वो बुक मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी मार्केटिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा बहुत सारे बुक्स है जो मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक जहाँ पे मैंने पढ़ी है, आई थिंक पर्सनल MBA करके एक बुक है वो भी पढ़ी है हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे बुक्स है जिसे पढ़ के मैंने अपनी जो मार्केटिंग स्किल इंप्रूव करी थी। उसके अलावा ब्लॉग्स वगैरह, ऑब्वियसली कॉपी राइटिंग, बाय द वे कॉपी राइटिंग भी सीखी मैंने। और आई थिंक उस वक्त copyblogger.com करके भी एक साइट हुआ करती थी, अभी भी होगी शायद, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है। तो copyblogger.com जो है वहाँ पे कॉपी राइटिंग रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग पोस्ट थे, तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ा था ऑब्वियसली। उसके बाद आपको सर्च इंजन रिलेटेड वेबसाइट्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप SEO फील्ड में हो, तो मैंने वो भी किया हुआ है। डेफिनेटली ये सब चीजें हैं। तो आई होप कि मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में आंसर दे दिया कि मैं किस तरह से मार्केटिंग फील्ड में आया, क्या चल रही है, आगे क्या होने वाली है। ये पॉडकास्ट में छोटा सा रखना चाहता था, मतलब 10-12 मिनट का, तो आई थिंक वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं बस यहाँ पे इससे एंड करूंगा और फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा बिजनेस एंड मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस या पॉडकास्ट देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस या पॉडकास्ट भी आप देख पाओ या सुन पाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।